नमस्ते साथियों, राम राम। आप सबकी दुविधाओं को समझ रहा हूँ और जैसे ही अंक जो है वो जारी कर दिए हैं बोर्ड के द्वारा, उसके बाद तो कई सारे विद्यार्थी बड़े तनाव में हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि आपकी व्यथा जो है उसको अनुभव कर रहा हूँ मैं, और मैं हमेशा से इस बात को आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ कि जो दोष आपका नहीं है उसके लिए आपको दोषी ठहराया जाना आखिर कहाँ तक वाजिब है। मित्रों, लेवल 1 में प्रश्न डिलीट करना कहाँ तक वाजिब है? पहला प्रश्न जितने भी मित्र सुन रहे हैं उनके लिए भी, और सिस्टम के अगर कोई व्यक्ति सुनते हैं उनके लिए भी, और अगर कोई माननीय नेतागण सुन रहे हैं उनके लिए भी ये मेरी ओर से एक विनम्र अपील है कि प्रश्न डिलीट करना कहाँ तक वाजिब है। छात्रों ने गुनाह नहीं किया तो सजा किस बात की, और साथ ही साथ हम देखें कि ऑप्शन क्यों बदले गए। पहले आपने आंसर की बनाई थी तो क्या सोचकर बनाई? एक्सपर्ट ने आंसर की बनाई है। बाद में आपने 3 प्रश्नों के ऑप्शंस जो हैं वो बदल दिए, यानी ए राइट था पहले, बाद में आपने सी राइट कर दिया। तो क्या पहले वाले जो हैं वो गलत थे एक्सपर्ट जिन्होंने की बनाई, या बाद में सुपर एक्सपर्ट आ गए? मतलब आप समझिए 8 प्रश्नों का जो गोलमाल है, उन 8 प्रश्नों की वजह से हमारे बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो कहीं न कहीं पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिनको लग रहा था कि मेरे 210 आ रहे हैं, संयोग से उनके 5 प्रश्न जो डिलीट किए वो सही थे, ठीक है, और ये जो 3 प्रश्न उनके पहले वाले ऑप्शन सही थे। अब आप सोचिए उनको सीधे सीधे 8 प्रश्नों का नुकसान हुआ, तो 8 प्रश्नों का जो नुकसान है उस नुकसान को आखिर कौन भरेगा? एक प्रतियोगी जिसका चयन होने ही वाला था, और इस डिलीट वाले चक्कर ने, इस ऑप्शन बदलने वाले चक्कर ने उसके जीवन में भूचाल ला दिया है। जो भी तरीका अपनाया जाए वो बहुत पारदर्शी हो, तो अभ्यर्थी कम से कम अपनी गलती स्वीकार करेगा कि मेरे 5 नंबर कम हुए मेरी गलती की वजह से, मैंने गलत गोला भरा है, मैंने इस प्रश्न का उत्तर गलत दिया है। वहां तो अभ्यर्थी कहीं न कहीं अपने आप को कटघरे में खड़ा करके भरोसे में कहीं न कहीं यूं करता है कि यार मेरे से ही गलती होगी, अब मैं किसको कहूं। लेकिन यहां तो अभ्यर्थी की कोई गलती ही नहीं है साहब। इसलिए जितने भी लोग यहाँ सिस्टम में बैठे हुए हैं, है ना, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से, और जितने भी विधायक गण हैं, है ना, उन सब से आग्रह करता हूँ, ये और आयोग के और बोर्ड के हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, माननीय सदस्य गण हैं, उन सभी सदस्य गणों से ये आग्रह करता हूँ कि इस माथाफोड़ी की जो जड़ है, उस जड़ पर अगर प्रहार नहीं किया गया तो वर्षों से ऐसा हो रहा है, आने वाली भर्तियों में भी ऐसा ही होगा। क्योंकि जब तक एक्सपर्ट के कान पर जूं नहीं रहेंगी तब तक इसमें कुछ बदलाव नहीं होगा। अभी तो लेवल 2 के रिजल्ट आने दीजिए आप। इस तरह की स्थितियां यहाँ हुई है लेवल 1 में, तो लेवल 2 में तो आप देख लीजिएगा कई सारे पेपर्स में कितने ही सारे प्रश्न डिलीट है। तो फिर जो डिलीट हो गया है उसका या तो फॉर्मूला चेंज करो आप, जिसके सही है और प्रश्न डिलीट हो गया उसको नुकसान। कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर मान लीजिए कि प्रश्न गलत था हिंदी का, है ना, तो हिंदी के मान लीजिए 5 प्रश्न डिलीट हो गए, मान लीजिए ऐसे उदाहरण के तौर पर, तो अब आप सोचिए कि उसका खामियाजा, उसका प्लस माइनस जो भी है वो हिंदी के हिसाब से होना चाहिए था, अब वो जीके में इफेक्ट कर रहा है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि प्रश्न जीके के बढ़ गए, आप समझना, हिंदी के जिसके सही थे वो डिलीट हो गए, अब वो अंक भार जो है वो बाकी प्रश्नों में बढ़ गया, और हो सकता है कि बाकी प्रश्नों में 2-4 प्रश्न जो है उस कैंडिडेट के ठीक नहीं हुए हों, तो आप सोचिए उसके नुकसान ही नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर जिन्होंने प्रश्न किए और सही हो गए उनको ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जिन्होंने प्रश्न नहीं किए या जिन्होंने डिलीट यानी जिन्होंने गलत किए, आप सोचिए उनको फायदा हो रहा है। तो ये न्याय कहाँ से हुआ? जो प्रश्न गलत करे उसको तो फायदा हो जाए, जो प्रश्न सही ऑप्शन किया था, जिसके वो ऑप्शन सही था और आपने बाद में उसको विवादास्पद मानते हुए डिलीट कर दिया, तो आप सोचिए कि जब आप डिलीट कर दिया तो जो करने वाला है उसकी क्या गलती है साहब? ये दर्द आखिर कौन समझेगा? और स्कोर कार्ड आने के बाद, अंकों को देखने के बाद आपको जो महसूस हो रहा है कि किस तरह से कट ऑफ में कुछ परिवर्तन से आएंगे, 1 गुना में कितने जो है कट ऑफ फाइनली जाने वाली है,
आप अपने मित्रों से, अपने परिचितों से पूछिएगा, है ना, कि उनके नंबर जो हैं वो कितने आए फाइनली, क्योंकि हम जो सोच रहे थे उसमें उलटफेर हो चुका है। तो मेरा तो बस इतना सा आग्रह है आप सभी से कि इस वीडियो को देखकर भले कमेंट मत करना आप, है ना, लेकिन एक काम ज़रूर करना, 5 से 10 रुपए के बीच में शायद अंतर्देशीय एक पत्र मिलता है, पत्र नहीं तो पोस्ट कार्ड अगर चल रहे हो, मुझे ध्यान नहीं है, पोस्ट कार्ड चल रहे हो तो वो, नहीं तो एक चिट्ठी कम से कम आप मुख्यमंत्री जी को लिखें और एक आयोग के अध्यक्ष जी को लिखें। आप इस छोटी सी बात को दिमाग में बिठाएं। विरोध करने के तरीके हैं और उन तरीकों में बहुत दम होता है। आपकी बात को अगर कोई नहीं मानता है तो आपने जो मौखिक रूप से कहा वो अलग बात है, अब आप उसको पूरा प्रसंग सहित आप एक चिट्ठी लिखिएगा और जब वो उस चिट्ठी को पढ़ेगा तो उसको वास्तविकता का अनुभव हो जाएगा। जब 2-3 लाख 4 लाख चिट्ठियां पहुंचेगी, प्रत्येक कैंडिडेट को केवल 10-15 रुपए का 20 रुपए का खर्चा करना है। वैसे ही ले लिए थे आपत्तियों के नाम पर, तो अब यार सोचिए, मैंने उस समय भी आपसे कहा था, उस समय भी मैंने चिट्ठी लिखी, लेकिन पता नहीं मेरे साथ साथ कितने विद्यार्थियों ने लिखी होगी। उस वीडियो को देखने वाले 10-15 हज़ार लोग थे, उन 10-15 हज़ार लोगों में से मुश्किल से 50 एक चिट्ठियां लिखी हो, क्योंकि बातें आप और मैं दोनों ही मिलकर कर लेते हैं। लेकिन आप सोचिए, मैंने जो बात कही थी उसके लिए मैंने अपनी ओर से मैंने अपनी ओर से 3 लेटर लिखे हैं। एक बोर्ड के अध्यक्ष जी को, ठीक है, कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी को लिखा, आरपीएससी के अध्यक्ष जी को लिखा और सीएमओ को लिखा, यानी मुख्यमंत्री जी को उनके कार्यालय के लिए लिखा, मेल किया है बकायदा, ठीक है, और स्पीड पोस्ट करवाएं लेटर। पर आप शायद आज भी मेरी इस बात को सुनकर नज़रअंदाज कर देंगे। अगर कहीं मेरी ओर से कोई वीडियो आ गया और कट ऑफ के बारे में कोई 19-20 बात हो जाए, सपोज हमने अनुमान लगाया और आप उसमें खरे नहीं उतरे, या हमने हमारे अनुमान में कोई परिवर्तन किया स्थितियों को देखते हुए, तो हम तो भगवान आपने मान लिया कि हमने एक बार कह दिया, दूसरी बार कैसे कहेंगे। और आपने वहां पर कमेंट कर दिए, कुछ मित्रों ने इतने लंबे चौड़े कमेंट कर दिए जैसे कि ये फलाना है, ढीका है, ऐसे है, वैसे है, कितनी सारी बातें कर दी। अरे इतनी एनर्जी अगर आप सब मिलकर पत्र लिखने में करेंगे और 4 लाख पत्र जब आयोग के पास या बोर्ड के पास या मुख्यमंत्री कार्यालय में पहुंचेंगे, तो आप सोचिए 4 लाख पत्रों के ऊपर तो मुख्यमंत्री को और अध्यक्ष को कोई इनको एक्शन लेना पड़ेगा। मीडिया अपनी प्रमुखता से इस खबर को छापेगा कि 4 लाख जो है वो पत्र वहां पर पहुंच गए। करना कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सा कागज लीजिए, ठीक है, और उसको लिख लीजिए, उसकी फोटोकॉपी करा लीजिए अगर आपको ज्यादा दिक्कत आ रही हो, और ऊपर नाम चेंज कर दीजिए, कंटेंट तो वही है। एक आरपीएससी के अध्यक्ष जी को लिखिए, भले ही आपने परीक्षा दी हो आरपीएससी की या नहीं, आगे तो देंगे। एक बोर्ड के अध्यक्ष जी को लिखिए और एक मुख्यमंत्री जी को लिखिएगा। 3 चिट्ठियां लिखने का प्रण अगर आप इस वीडियो को देखकर लेते हैं, और आज अभी तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन हो सकता है कि आने वाली वैकेंसियों में ये एक्सपर्ट रूपी जो मैं नहीं है मेरे पास शब्द अब कुछ, क्योंकि मैं हमेशा इसलिए नाराज हूं कि मुझे एक्सपर्ट बनाओ, ये नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को एक्सपर्ट बनाए जाएं जिनका विजन, जिनका कंटेंट, जिनका प्रश्न बनाने का तरीका बहुत क्लियर हो, और उनको प्रश्न 2000 नहीं बनाने हैं, है ना, या 5000 प्रश्नों की श्रृंखला तैयार नहीं करनी है। उनको प्रश्न बनाने 100, 50, 150, घुमा फिरा के 70। तो क्या एक विषय का विशेषज्ञ ऐसे 70 प्रश्न नहीं बना सकता? मैं तो कह रहा हूं 2-4 प्रश्न रिपीट कर दीजिए, आप, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ऑप्शन ऐसे होने चाहिए कि दुनिया की किसी भी कोने में उसके 2 उत्तर नहीं हो सकते। तो फिर अगर हम ऐसा करने लग जाएंगे तो आप सोचिए, अभी बच्चे जो हैं, जिन प्रश्नों के ऑप्शन बदले गए हैं, सच में वो जो ऑप्शन बदले गए हैं वो मेरे विषय से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी जो बच्चों से मैंने जिस तरह से चर्चाएं की, बच्चे कह रहे हैं कि सर ये जो ऑप्शन है सर बदले गए, वो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते सही, पहले वाले ऑप्शन ही ठीक लग रहे थे, बिल्कुल वही हो सकते हैं, लेकिन बाद में पता नहीं किस तरह से इन्होंने ऑप्शन बदल दिए। तो आप समझ सकते हैं कि बच्चों के साथ किस तरह का कुठाराघात हुआ है। आज जो 4 नंबर से रह जाएगा बच्चा 1 गुना मेरिट में, उसका दोष क्या है? मैं तो बस इतना सा प्रश्न आपसे भी पूछ रहा हूं और जो सुन रहा है उससे भी प्रश्न पूछ रहा हूं, उसका गुनाह क्या है? क्या उसने प्रश्न अटेंड किए, उसको आ रहे थे, और बाद में आपकी गलती की वजह से आपने उसको डिलीट कर दिया क्योंकि आपत्ति आ गई थी उसके ऊपर? तो जनाब, आपको अपने सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि आप एक जिम्मेदार सिस्टम में, जिम्मेदार पद पर, जिम्मेदार स्थितियों में बैठे हुए हैं, तो आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पेपर गलत हो गया हो, अभी आपने देखा होगा एक प्रमोशन गलत हो गया, अभी शिक्षा विभाग का उदाहरण है, और निदेशक महोदय
के हाथों से, वो नीचे से सेक्शन से आया और जो पेपर लीक का मास्टरमाइंड था उसका प्रमोशन हो गया, और प्रमोशन होने के बाद उसको पोस्टिंग मिल गई, और बाद में मामला ध्यान में आया तो निदेशक महोदय को एपीओ कर दिया गया, और बाकी के 2-3 कार्मिकों को भी जो है वो एपीओ या उनको जो है निलंबित कर दिया। तो मित्रों आप समझिए, जब उनको निलंबित कर दिया गया तो यहां पर 5-6 प्रश्न गड़बड़ हो गए, डिलीट हो गए, 3 के ऑप्शन बदल गए, क्या कार्रवाई हुई? मैं नहीं जानता नियम क्या है, लेकिन कार्रवाई का प्रावधान तो है। जहां लाखों लाख विद्यार्थी प्रभावित होते हों वहां कोई कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। तो इन एक्सपर्ट्स को बदलना चाहिए, और माननीय एक्सपर्ट्स जो भी हैं, क्योंकि ये तो गोपनीय होता है, बोर्ड के अध्यक्ष ही तो जानते हैं कौन से जो है वो एक्सपर्ट हैं। मुख्यमंत्री जी चाहे तो उन एक्सपर्ट से मिलकर एक बार पक्का कर सकते हैं ऐसा कि एक्सपर्ट उसी को बनाया जाए जिसके पास क्लियर कट प्रश्न बनाने का तरीका हो, ऑप्शन बिल्कुल ऐसे बनाए, सटीक उत्तर हो। भ्रमित करने का अधिकार है उनको, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक प्रश्न के 2 सही उत्तर उसमें हो, तो ऐसा ऑप्शन ही चेंज कर दो यार। कोई ऑप्शन ऐसा ही रखो, 3 ऑप्शन गलत रख लीजिए, 1 ऑप्शन सही रखिए। 2 ऑप्शन सही रख लेंगे तो कुछ बच्चे ये कर जाएंगे, कुछ वो कर जाएंगे, और फिर वो प्रश्न विवाद में, और डिलीट करना है। और फिर ऑप्शन चेंज करने वाला मामला कहां से आ गया? पहले आपने या तो ऑप्शन जो सही किया वो नशे में किया, या अब आपत्तियों के बाद आप ऑप्शन को बदल रहे हैं, ये नशे में काम किया आपने। तो ऐसे लोगों के ऊपर कहां गाज गिर रही है? इसलिए मेरा आप सबसे करबद्ध आग्रह है, मैं तो शिक्षक होकर व्यथित हूं, आपके सामने मेरी पीड़ा को रख दिया। आप प्रत्येक विद्यार्थी अगर आज भी 3 पत्र लिखेंगे तो अभी तक हो गया सो हो गया, लेकिन आने वाले समय के लिए एक्सपर्ट की स्थितियों में बहुत सकारात्मक सुधार आ जाएगा। और अगर एक्सपर्ट सही पेपर बनाएंगे तो इसमें से एक भी जो झंझट है वो नहीं होगी। बोर्ड कहेगा साहब आपत्तियां मांग रहे हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपत्तियां जाएगी नहीं, क्योंकि यूं ही आपत्ति लगाने से कोई मतलब ही नहीं। जब तक कोई तथ्य नहीं है, जब तक कोई सार वाली बात नहीं, तब तक तो कैंडिडेट भले ही आपत्ति लगाए उसका मन ही नहीं करेगा यार ये तो होगा ही नहीं। और जो भी विद्वान लोग होंगे वो आपकी आपत्तियों का समर्थन ही नहीं करेंगे, बोले गलत लगा रहा है, यूं ही आपत्ति लगाने से क्या होगा, कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं जगना होगा, और हमारे जितने भी साथी यूट्यूब पर पढ़ाने का काम कर रहे हैं, है ना, बच्चों के जो कई बार ऐसे ऐसे भाव है, सभी के नहीं कह रहा, कुछ ऐसे रायचंद है जबरदस्त बच्चे हमारे जो हमें ज्ञान देते हैं, है ना, और इनकी दुकानें चलाने की। अरे यार आप सोचिए यूट्यूब से कौन सी बड़ी दुकान चल जाएगी, आप भी तो बताओ जरा। आज अभी आधा घंटा आपके साथ बात कर रहा हूं, इस आधे घंटे का क्या पारिश्रमिक है आप समझ सकते हैं? क्या हर चीज को आप उसी एक एंगल से देखेंगे और सभी लोग उसी तरह के दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं? आपने बहुत सरल तरीके से कह दिया, कोई क्या कह रहा है, कोई शब्दों का चयन कैसे कर रहा है। आपकी मानसिकता के ऊपर कई बार दया आती है कि आप कितनी हीन मानसिकता के साथ चल रहे हैं, और हम बराबर आपका सपोर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। और आप सोचिए यूट्यूब पर पढ़ाने वाले 1000 शिक्षक होंगे, सभी एक दिशा में एक मंतव्य से नहीं चल सकते साहब, आप सबको एक दिशा में एक तरह से तोल कैसे सकते हैं? इसलिए मैं आपके साथ कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूं, आगे भी खड़ा रहूंगा। भले ही आप सकारात्मक या नेगेटिव जैसा भी कमेंट हो कर लीजिए, क्योंकि स्वतंत्रता पूरी है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा, आप जिसके लिए कमेंट कर रहे हैं ना, वो इतना सस्ता व्यक्ति नहीं है ना, उसके पास समय की कमी है, लेकिन समय में से समय निकालकर आपकी बात को पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। और ये बात जहां तक पहुंचे, मेरा इस वीडियो को देखकर कमेंट मत करना, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, लेकिन पत्र जरूर लिखना, और लिखना है तो आज ही लिखना है, और अपने लिए भी लिखो, दूसरों के लिए भी लिख लो। हो सकता है आपके लिए अब कुछ नहीं हो, न तो इस वैकेंसी में एक्सपर्ट का कुछ हो सकता है ना, अब कुछ नहीं हो सकता इस वैकेंसी के नाम का। और बोर्ड ने केविएट दायर कर ली है कि उसकी परमिशन के बिना मामला नहीं होगा अब कोर्ट में, आप समझिए, है ना, उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो दुविधाएं हैं, फिर भी आप कोर्ट की शरण नियमानुसार अगर ले सकते हैं तो लीजिए, और कम से कम 4-5 लाख पत्र भेज दीजिए मुख्यमंत्री जी के पास। 5 लाख पत्र आएंगे, उसको रद्दी की टोकरी में नहीं डाल सकते साहब, वाजिब बात है, गलत बात नहीं है, क्योंकि एक एक्सपर्ट की गलती इतने सिस्टम को तकलीफ दे रही है। इसलिए आपसे आग्रह है, इस मुहिम को आप आगे बढ़ाइएगा, और आप बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त न हो, क्योंकि ये सफलता ही जीवन है ऐसा नहीं है, सफलता जीवन का एक अंग है, नौकरी ही जीवन है ऐसा नहीं है। जीवन के लिए एक नौकरी एक अंग के रूप में काम कर रही है ना, तो ये जीवन नौकरी नहीं है, समझ गए? इसलिए जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। हम फिर से अपनी तरह से कुछ करेंगे, है ना, और कहीं आत्मविश्लेषण करेंगे, कहाँ कुछ हुआ है उस पर विचार करेंगे,
एक बार पुनः आपसे पत्र लिखने का आग्रह करके अपनी बात को यहीं पर समाप्त करूंगा, और कुछ और बातों के साथ कुछ बात होगी तो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। इसलिए आप सभी एक बार अपने अंक देख लीजिएगा, आपस में मिलजुल कर एक अनुमान लगा लीजिएगा। कोई बाहर रह रहा हो तो हताश ना हो, क्योंकि हम हताश और निराश हो जाएं तो आप सोचिए आगे अभी युद्ध लड़ना है और हमारा जीवन बहुत अमूल्य है। नौकरियां आती रहेगी जाती रहेगी, फिर कह रहा हूँ जीवन अमूल्य है, इसलिए हमें अपने जीवन पर ध्यान देते हुए सकारात्मक प्रयास ही करने हैं। एक पत्र लिखने की जहमत जरूर उठा लीजिएगा, है ना, और अपनी इस मुहिम को आगे की तरफ बढ़ाइएगा। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।